जैन भर्ती की विज्ञप्ति जारी करे। टेक्निकल हेल्पर भर्ती की जो विज्ञप्ति सितंबर में जारी होनी थी वो अधूरी है, उसकी वो विज्ञप्ति जारी करे। जो तमाम लोग जिन जिन भर्तियों की अभ्यर्थी आए उन भर्तियों की मैं चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एसआई और रीट की, सीबीआई की मांग की है चर्चा, लेकिन वो नहीं है। फिर भी जो उनके लिए मैंने वादा किया था कि मैं अंतिम क्षण तक उन लोगों के लिए संघर्ष करूँगा, अपनी जान जोखिम में डालते। जबकि जब मैंने अनशन किया, मेरा डॉक्टर ने हमेशा मुझे कहा कि भविष्य में अनशन मत करना, मुझे खतरा होगा, लेकिन फिर भी अपनी जान जोखिम में डालकर मैं एक बार फिर अमर अनशन पे बैठा हूँ। साथियों, तमाम जो मांगों के लेकर हम बैठे हैं, पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, 2 बार घोषणा कर दी, लेकिन अभी तक उनका कैलेंडर जारी नहीं हुआ। 10,029 परिवार खुशियां मांग रहे कि दीपावली का तोहफा हमें दीजिए। आखिरकार उनको तोहफा कब मिलेगा? उनकी मांग भी प्रमुखता के साथ मैं इस अनशन में शामिल करके उनके लिए भी मैं बैठा हूँ। साथियों, फार्मासिस्ट भर्ती जिसकी 5 लाख परीक्षा तिथि स्थगित हो गई, न विज्ञप्ति का पता न एग्जाम का पता। वही जो तमाम जो भर्तियां जिनका मैं नाम ले रहा हूं उनके लिए हमारा संघर्ष जारी है। साथियों, ये अभ्यर्थी आए हैं या मौजूद हैं, सुबह भी आए थे। वही चिकित्सा विभाग में रेडियो विभाग पर लैब टेक्नीशियन की भर्ती निकाली जाए, नर्सिंग भर्ती निकाली जाए, नेत्र सहायक, ओटी टेक्नीशियन, टीआरए, एफईआरओ, सूचना सहायक, जूनियर अकाउंटेंट, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, मोटर वाहन उप निरीक्षक, पशुधन सहायक, जलदारी, दंत चिकित्सक की अभ्यर्थी पूछे थे। इन भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो। साथियों, वही वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 के जो अभ्यर्थी, हालांकि उनका एक भी अभ्यर्थी आज नहीं पहुंचा, उनकी सूची जारी हो। वहीं राजस्थान की भर्तियों में बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त किया जाए, राजस्थान के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए, इंटरव्यू प्रथा को समाप्त किया जाए, परिचालक भर्ती 2010-11 के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश जारी हो, प्रतियोगी परीक्षाओं में इंटरव्यू समाप्त किया जाए। तमाम मांगों को लेकर हमने जो आज आगाज किया है और तमाम कई अभ्यर्थियां मौजूद हैं। साथियों, जो मुकदमे दर्ज किए गए बेरोजगारों पर नीमराणा में, वो मुकदमे वापस हो। और जो चालक था रीट भर्ती के पेपर लेके आ रहे थे, जो आज एक 16 लाख लोगों के लिए पेपर लेके आया, 3 दिन तक गाड़ी चलाई, उनके पास अतिरिक्त ड्राइवर की व्यवस्था नहीं थी, पता नहीं साजिश के वो शिकार हुए हैं। आज उनकी 10 साल का बच्चा है, आज उनका परिवार एक तरह से अनाथ हो चुका है, तो सरकार उनको भी नौकरी दे, उनका भी भविष्य बनाए। साथियों, तमाम मांगों को लेकर हमारा संघर्ष जारी है। ये शहीद स्मारक पर मैं अभियान पे बैठा हुआ हूँ। तमाम साथियों से मेरा निवेदन है, ये लड़ाई प्रदेश के हर बेरोजगार की है, उनके माता पिता के सपनों की है। साथियों, ये फर्जीवाड़ा रुकना चाहिए, भ्रष्टाचार रुकना चाहिए, पारदर्शिता के साथ भर्ती होनी चाहिए। सख्त कानून की घोषणा सरकार तुरंत करे और अभी करे, क्योंकि घोषणा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि साथियों, भर्तियों को बचाना, अपराधी जेल में होना चाहिए, उनमें डर स्थापित होना चाहिए। उनमें डर नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो उद्योग धंधा बना दिया। कई बार मैं जेल में गया, उनसे मेरी मुलाकात हुई है, हालांकि मुझे भी कई बार धमकियां मिली है। क्यों? क्योंकि उनके उद्योग धंधा बंद होने वाले हैं। लेकिन सब धमकियां सहन करके, अपनी जान जोखिम में डालकर मेरे प्रदेश के बेरोजगार को बचाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। साथियों, जिस प्रकार माहौल बार बार बदलते हैं, लेकिन जब भी लंबित भर्तियां हो, नई भर्तियां हो, फर्जीवाड़ा हो, और तमाम बेरोजगारों के लिए जब कोई संकट आता है तो उपेंद्र यादव आपके बीच में रहता है, आपके साथ रहता है। वो सब लोग गायब हो गए हैं जो कुछ समय के लिए आते हैं, कुछ समय की आवाज़ उठाते हैं, सुर्खियों में आते हैं और वो चले जाते हैं। साथियों, आप पे जब भी संकट आया हो, आपका भाई साथ था, आज आपके लिए आपका भाई आपके बीच में है। तो साथियों, हम सब इस लड़ाई को हमको मिलकर लड़ना होगा, जीतना होगा। तमाम साथियों से अपील है कि आप लोग कल सुबह धरना स्थल पर पूछे, ये एक दिन का आंदोलन नहीं है। अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। एक बड़ी मांग हमने कर दी है कि हम माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की, मंत्रियों से मुलाकात की, लेकिन हमें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। हमें परिणाम चाहिए, और परिणाम के लिए अब हम वार्ता के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि डेलीगेशन के लिए आज भी कहा गया कि आपको वार्ता करवा देते, लेकिन हमने साफ मना कर दिया। अब वार्ता होगी तो यह धरना स्थल पे होगी, यही सरकार का प्रतिनिधिमंडल यहीं आएगा, यहीं सरकार के मंत्री आएंगे और यहाँ बेरोजगारों के सामने ही वार्ता होगी। अब वार्ता के लिए हम नहीं जाएंगे, हमने फाइनल कर दिया। अब वार्ता का खेल नहीं चलेगा, अब हमें परिणाम चाहिए। जिस प्रकार आप मुख्यमंत्री जी ने हमें बुलाया, हम गए, मंत्रियों ने बुलाया, हम गए, मंत्री जी हमारे बीच में, हमने उनकी सुनी।
हर बार हमने मंत्री और सरकार की सुनी, अब सरकार को बेरोजगारों की सुननी होगी। हम घर से निकल के, हम यहाँ से निकल के नहीं जाएंगे। अब सरकार को ही हमारे बीच में आना होगा। सरकार से हमें आश्वासन ही परिणाम चाहिए। लिखित में जो आश्वासन मिला वो आश्वासन आज भी अधूरा है। मंत्रियों को सुनना पड़ेगा, सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेगी। तो आर पार की लड़ाई का ऐलान हमने किया है और यहाँ पे मापड़ाव हमने डाल दिया है। तमाम लोगों से मेरा निवेदन है, इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए, अपने माता पिता के सपना साकार करने के लिए, इस लोकतंत्र में, इस सिस्टम में बैठे इन भ्रष्टाचार व्यक्तियों को जेल में डलवाने के लिए, भर्ती परीक्षा पारदर्शिता के साथ करवाने के लिए, लंबित भर्तियां पूरी करवाने के लिए और नई भर्तियां निकलवाने के लिए हम सबको इस लड़ाई को जीतना होगा। सभी साथियों से कहना चाहूँगा, इतना ही कहना चाहूँगा, सुबह से बैठा हूँ, ऊर्जा मेरी भी डाउन हो रही है, धीरे धीरे डाउन होगी, लेकिन ये स्थिति है कि अब इस लड़ाई को शुरुआत की है। शायद साथियों, मैं ये सोच के मैं कभी जिंदगी में नहीं घबराया अनशन से, 7 से 8 बार पहले भी अनशन किया था, लेकिन इस बार पता नहीं मुझे घबराहट क्यों हो रही है। डर लग रहा है मुझे हॉस्पिटल से भी, क्योंकि साथियों वहाँ इतने इंजेक्शन लगाते हैं, कभी आर्टरी में लगाते हैं, कभी कहाँ लगाते हैं, कभी कौन सी बोतल लगाते हैं, इतना वहाँ टॉर्चर किया जाता है। जो पिछली बार मैं टॉर्चर हुआ तो मैंने उस समय सोचा था कि जीवन में कभी अनशन नहीं करूँगा, लेकिन परिस्थिति ऐसे बनी सच की लड़ाई के लिए, क्योंकि कांग्रेस सरकार ये कहती है कि हम गांधीवादी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो गांधीवादी तरीके से हम अनशन कर रहे हैं। अब आपको सुनना होगा, यदि हालांकि ये जरूर है कि सरकार नहीं सुनती है तो आने वाले वल्लभ नगर दरियावार चुनाव में सरकार को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये बेरोजगार रुकने वाले नहीं, उत्तर प्रदेश जाना पड़े, प्रियंका गांधी जी की रैली में जाना पड़े, हम जाएंगे, लेकिन आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। साथियों, मुझे ये पता है कि मुझे डॉक्टर ने मना करने के बावजूद भी मुझे खतरा है। खतरा होने के बावजूद भी एक बार फिर मैं मेरी जान के साथ खेलकर मैं मेरे प्रदेश के बेरोजगारों के लिए, आर पार की लड़ाई के लिए मैं शहीद स्मारक में बैठा हूँ। और ये लड़ाई रोचक हो चुकी है। भैया, किस चीज़ को क्या खतरा है? मुझे किसी ने कहा, मान लीजिए किसी के बेखाओं में आके किसी ने भ्रमित करके, डॉक्टर साहब ने मुझे दलाल कहा, कुछ कहा, मैं मेरी जगह सही था, मैंने कहा कि साहब मैं हिंदुस्तान छोड़ दूंगा, आप साबित कर दीजिए। मैं अब कटाक्ष डॉक्टर साहब पे नहीं कर रहा, मैं कटाक्ष शिक्षा मंत्री पे कर रहा हूँ, क्योंकि जब मुझे लगा कि मैं सही हूँ तो मैं सामने आया, लाइव आया, कहा मैं सही हूँ, मैं हिंदुस्तान छोड़ दूंगा। मैंने कहा क्योंकि मैं अपनी जगह सही था। तो मंत्री जी, आप भी सीबीआई को जान दे दीजिए, आप भी अपने वादा पूरा कर दीजिए। सही होगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यदि सीबीआई जांच करती है तो पता लग जाएगा। यदि कुछ गड़बड़ नहीं है तो रद्द नहीं होगी। मैंने आज तक रद्द की मांग एक बार भी नहीं की, नहीं कर रहा मैं रद्द की मांग, मैं सीबीआई की जांच की मांग कर रहा हूँ। पता तो चले इसमें कौन लिप्त है, कौन लिप्त है, कहाँ का पेपर गया, कहाँ का पूछा, सारी चीज़ दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जिस प्रकार मैंने आके लाइव में कहा, जब मेरे ऊपर आरोप लगे तो मैंने आके चैलेंज दिया, आके कहा, वैसे आपको भी आगे आना चाहिए, सीबीआई को जांच सौंप कर कहना चाहिए कि मेरे प्रदेश के बेरोजगार के साथ न्याय होना चाहिए, जिससे मंत्री जी आपको फायदा है। हमें